हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑन इस स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी तक हमने परसेंटेज के 2 सेशन लिए हैं। उसके बेस पर जितने भी क्वेश्चन आज हम बनाएंगे, जो भी हमने 2 सेशन किए हैं उसके बेस पर हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं आज। तो अभी तक हमने सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा तीसरा चैप्टर है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है वो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकें, और बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल हो सके। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक से स्टार्ट करते हैं हम। 64 80 का कितना प्रतिशत है? किसका 80 का? तो किसका जो भी होता है वो हमारा डिनोमिनेटर में आता है, और 64 पूछा है हमारे से। 64 80 का कितने परसेंट है? चलिए देखते हैं क्या होता है इसका। 8 से 8 टाइम चले जाएगा 64, तो 80% हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो क्या किया हमने? 64 किसका? 80 का कितने परसेंट है? ये हमने ईज़िली कर लिया क्योंकि कल हमने कुछ बेसिक नियम देखे थे परसेंटेज के, तो उसी बेस पर हमने ये सोल्व किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक हेक्टेयर एक किलोमीटर का कितना परसेंट है? चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए फ्रेंड्स। इसका आंसर आप क्या देना चाहोगे? 1 हेक्टेयर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? अब जो हेक्टेयर है हमारा, हेक्टेयर जो है वो हमारी एरिया की यूनिट है, और जो हमारा किलोमीटर है वो हमारी लेंथ की यूनिट है। तो स्टूडेंट्स आप ही बताइए, क्या हम इसे सोल्व कर सकते हैं? हेक्टेयर को किलोमीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं? किलोमीटर को हेक्टेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मैंने कल क्या बताया था आपको? यूनिट भी हमारी सेम रहनी चाहिए तभी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 50 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? चलिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स आप ना वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपका बेस क्लियर हो सके। ठीक है, 50 ग्राम 1 किलो का, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। कितना प्रतिशत है? क्या आ गया? 5% आ गया हमारा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए आप, कुछ यूनिट में आपको लिखवा देता हूँ। 1 मीटर, 1 मीटर इसके बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये आपको हेल्प करेंगी और आपको आई होप आनी भी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 150 सेंटीमीटर 5 मीटर का कितना है? अब सेंटीमीटर का आ गया, 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं, और हमारा मीटर में पूछा है। तो 150 सेंटीमीटर 5 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे और इनटू 100, जो परसेंट में हमें निकालना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारा 30% आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए
हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि हम किसी संख्या में 62 जोड़ दें तो संख्या 20% बढ़ जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगी। अब स्टूडेंट्स बताइए 20% क्या होता है। 20% हमारा होता है 1/5। अब संख्या क्या होगी, 20% जोड़ने पर बेस हमारा 5 था और हमने संख्या में 62 जोड़ दिया तो वो 20% बढ़ जाती है। तो 5 में अगर हम 1 जोड़ दें तो 6, ये बेस है हमारा। बेस में हम 1 की वृद्धि कर दें तो हमारा 6 हो गया। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 1 का। 1 का डिफरेंस किसके बराबर होगा, हमारे 62 के, क्योंकि 62 को जोड़ने पर ही 1 का डिफरेंस आया है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है, संख्या बतानी है कि हमारी संख्या क्या होगी। तो हमने 5 में मल्टीप्लाई कर देना है 62 को, तो हमारी संख्या निकल के आ जाएगी। 5 दूनी 10, 6 पंजे 30 और 1 31, 310 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब कैसे किया मैंने, 20% बढ़ जाती है। अगर किसी संख्या में 62 जोड़ दें तो संख्या 20% बढ़ जाती है। 20% 1/5 होगा और 62 जोड़ने पर 5 से 6 हो गई। डिफरेंस कितना है दोनों के बीच, 1 का। 1 का डिफरेंस किसकी वजह से आया है, 62 की वजह से आया है, इसलिए 62 को हमने मल्टीपल कर दिया 5 से, तो हमारा संख्या निकल के आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी संख्या क्या 16 सही 2/3% किसी संख्या में से घटा दिया जाए। अब 16 सही 2/3% क्या होता है, 16 × 48 49 50 बटे 3 × 100, तो 1/6 हो जाएगा, जो कि आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। तो किसी संख्या का 16 सही 2/3% किसी संख्या में से घटा दिया जाए, मतलब पहले 6 था और घटाने के बाद हमारा रेशियो 5 हो गया। ये संख्या नहीं है, ये रेशियो में है, तो संख्या 125 हो जाती है। मतलब 5 हमारा इक्वल होगा 125 के, 5 रेशियो इक्वल होगा हमारा 125 के। तो एक रेशियो किसके इक्वल होगा, 5 दूनी 10 5 पंजे 25 के। तो 6 रेशियो हमारा किसके इक्वल होगा, मूल संख्या हमारी 6 ही तो है, तो 6 × 25 क्या आएगा, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 3 15, 150। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा और उसमें क्या पूछा गया है, 16 सही 2/3% को किसी संख्या में से घटा दिया जाए। 16 सही 2/3 हमारा फ्रैक्शन में 1/6 होता है, 6 से घटाने पर 5 आ जाता है, और जो घटाने के बाद होता है वो हमें संख्या दी हुई है। तो हमारी मूल संख्या मतलब ओरिजिनल नंबर हमें पता करना है। ओरिजिनल नंबर हमारा 6 रेशियो था, तो 6 रेशियो को हमने नंबर में कन्वर्ट कर लिया रेशियो से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि 37 सही 1/2%, अब 37 सही 1/2% क्या होता है, 12.5% क्या होता है, 1/8। ठीक है, 8 से 24 1/12 होता है ना, 37 सही 1/8 होता है, तो 37 सही 2/3 क्या हो जाएगा, भाई मैंने क्या बोला, 12.5% क्या होता है हमारा, 1/8 होता है। अब ये लगभग 3 गुना है इसका, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3/8 हो जाएगा। तो 37 सही 1/2 क्या होता है हमारा, 3/8। तो यदि 37 सही 1/2% एक संख्या को स्वयं में जोड़ दिया जाए, मतलब स्वयं में जोड़ने के बाद क्या होगा, 8 से संख्या कितनी हो जाएगी, 8 और 3 11, 3 जोड़ दिया हमने, तो संख्या 121 हो जाती है। मतलब जो 11 रेशियो है वो हमारा 121 के बराबर है। तो एक रेशियो हमारा 11 के बराबर होगा और 8 रेशियो हमारा किसके बराबर होगा, 88 के। तो हमें नंबर ही हमें फाइंड करना था। हमारा संख्या क्या आ गई, 88। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो गया।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये अभी बेसिक ही चल रहा है, अभी ऐसे क्वेश्चन आपके स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो ये आपको अच्छे से क्लियर करना है ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको कोई डाउट ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है और उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना आए। अब जो आयत होता है, आयत को बोलते हैं हम रेक्टेंगल। ये उसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। तो लंबाई इनटू चौड़ाई हमारा क्या होता है, एरिया के बराबर होता है। अब लंबाई में तो 20% की हमारे बढ़ाई जा रही है, और चौड़ाई हमें कितने परसेंट कम की जाए हमें नहीं पता, कि हमारा क्षेत्रफल जो पहले था वो ही रहे, मतलब कांस्टेंट रहे। ठीक है, करते हैं। तो 20% क्या होता है, 1/5। 20% हमारा क्या होता है, 1/5। तो 5 से 6 हो गई लंबाई। चौड़ाई हमें पता नहीं कितनी घटानी है हमें, कितनी नहीं, तो हम इसे x और y मान लेते हैं। और जो ये लाइन ऑफ कंक्लूज़न है ये, तो यहाँ पर एरिया आता है। एरिया में कोई बदलाव नहीं होता, एरिया हमारा कांस्टेंट रहता है, पहले भी 1 था और अभी भी 1 है। ये सब रेशियो में बात हो रही है अभी, ठीक है। तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए। तो चौड़ाई कैसे निकलेगी, मैंने आपको कल सिखाया था रेशियो का। एक कैसा आया, 5 लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी करते हैं तभी एक आता है हमारा। तो x की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से। 5x हमारा 1 हो गया, x क्या हो गया 1/5। ऐसे ही यहाँ पे 6y हमारा 1 हो गया, y कितना हो गया हमारा 1/6। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/5 और y की वैल्यू क्या आ गई 1/6। क्या मैं इसे 6 और 5 लिख सकता हूँ। आप अगर इस पूरे पोर्शन को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या यही वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 5। यस। तो चौड़ाई क्या हो जाएगी हमारी, चौड़ाई में पहले 6 थी फिर 5 कर दी गई है, तो कितने की कमी हो गई, 1 की। किसके रेस्पेक्ट में, 6 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा हमारा 1696, यानी कि 16.67% हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया आपको ये। मैंने क्या किया, रेशियो को यूज़ किया है यहाँ पर। अब रेशियो कहाँ यूज़ हो रहा है, देखो हमारा मेंशुरेशन में भी रेशियो यूज़ हो रहा है। ये क्वेश्चन तो मेंशुरेशन का है लेकिन परसेंटेज में आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमारा परसेंटेज यूज़ हो रहा है और रेशियो भी यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी, चौड़ाई हमें पता नहीं कितने परसेंट हमें घटानी है, और उसके क्षेत्रफल कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को मैंने 1:1 लिख लिया, और एक्स वाई की वैल्यू इजीली हमने निकाल ली। तो इससे क्या कंक्लूज़न निकलता है, क्या कंक्लूज़न निकलता है, अगर क्वेश्चन में हमारे से a इंटू बी इज इक्वल टू सी की फॉर्म में कुछ पूछा गया है, लंबाई गुना चौड़ाई इज इक्वल टू क्षेत्रफल, और c हमारा कांस्टेंट रहता है, तो a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b हो जाएगा। अगर a की वैल्यू 5:6 है तो b की वैल्यू हम डायरेक्टली 6:5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर हमारा c कांस्टेंट है तो ये आपको कंक्लूज़न ध्यान रखना है ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन पे आप डायरेक्टली सोल्व कर सको, आपको ये सब करने की, ये वाली कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर जाते हैं। एक आयत की चौड़ाई 10% कम की गई है और उसकी लंबाई कितने परसेंट बढ़ाई जाए।
10% कम की गई, 10% 1/10 तो 10 से 9 हो गया, और उसकी लंबाई हमें पता नहीं क्या होगी, और उसका जो एरिया रहता है, एरिया हमारा लाइन ऑफ कंक्लूजन से नीचे ही आएगा, में कोई बदलाव नहीं होता, यानी 1:1 होता है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में कंक्लूजन क्या बताया था, अगर एरिया हमारा कांस्टेंट रहता है तो मैं लेंथ को डायरेक्टली 9 × 10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो लंबाई में कितने % वृद्धि की जाए, 9 से 10 हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है, किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, 9 के रेस्पेक्ट में हो रही है। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, 11.11% हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब हमें जो हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेशन की थी, वो कैलकुलेशन हमें नहीं करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम कंक्लूज़न सीख चुके हैं। अगर हमारा a × b = c की फॉर्म में क्वेश्चन है और c हमारा कांस्टेंट है, तो हमारा a की अगर वैल्यू दे रखी है तो b हमारा ईजिली निकल जाएगा, उसका रिवर्स ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि चावल का मूल्य को बोलते हैं प्राइस, 25% बढ़ जाता है, 25% क्या होता है, 1/4, तो 4 से 5 हो गया, और उसकी खपत कितने % कम की जाए। खपत क्या होती है, कंजम्पशन। ताकि उसके खर्चे में, खर्चा क्या होता है, एक्सपेंडिचर, जो कि लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे आएगा, ये होता है हमारा एक्सपेंडिचर। कोई बदलाव न आए, ये 1:1 है। अब सेम वही है कंसेप्ट। अब यहाँ पर क्या है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस हमारा बढ़ रहा है, कंजम्पशन हमारी घटेगी क्योंकि ई हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो सी को हम डायरेक्टली 5:4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो खपत में कितने % कमी है, 1 की कमी है, किसके रेस्पेक्ट में, 5 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100, तो क्या आ जाएगा, 20%। तो हमारा 20% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर भी क्या था, एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट था, इसलिए हमने कंजम्पशन डायरेक्टली निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक सिनेमा घर की टिकटों की बिक्री 30% कम हो जाती है, तो टिकटों की कीमत में कितने % वृद्धि की जाए ताकि कुल कमाई में कोई बदलाव ना आए। तो टिकटों की बिक्री में 30% की कमी होती है, 30% मतलब 3/10 हो गया। तो सेल में हमारा क्या हो गया, 10 से 7 हो गया, और कीमत कितने % बढ़ाई जाए नहीं पता हमें, ताकि कुल कमाई मतलब रिवेन्यू में कोई बदलाव ना आए, यानी कि ये 1:1 ही रहे। और यहाँ पे भी क्या हो गया, प्राइस इंटू सेल इज इक्वल टू रिवेन्यू। प्राइस हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि सेल हमारी कम हो रही है, क्योंकि रिवेन्यू हमारा कांस्टेंट है, इसलिए। तो क्या डायरेक्टली हम 7:10 लिख दें यहाँ पर। अब हमें क्या बताना है, टिकटों की कीमत कितने % बढ़ाई जाए। तो 7 से 10 हो रही है, तो 3 रेशियो हमारा बढ़ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, 7 के रेस्पेक्ट में। किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 की। तो क्या हो जाएगा हमारा, 14 या 42, तो 42.86 हमारा आंसर आ जाएगा। 42.86% हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, 1/7 हमें पता ही है क्या होता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कार की गति 50% बढ़ाई जाती है, स्पीड हमारी 50% बढ़ गई, यानी कि 50% 1/2 होता है, 2 से 3 हो गई। तो उस
के द्वारा लिए गए समय में कितने परसेंट, टाइम में कितने परसेंट कमी की जाए ताकि दूरी यानी कि डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है। अब टाइम हमारा ऑटोमेटिकली 3:2 हो जाएगा, तो कितने परसेंट की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई, किसके रेस्पेक्ट में, 3 के रेस्पेक्ट में, इनटू 100, तो क्या हो जाएगा हमारा 33.33%। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आयत की लंबाई 18% बढ़ जाती है और उसकी चौड़ाई 12% बढ़ाई जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताओ। अब इसमें क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई एरिया हो जाता है हमारा। अब हमारी लंबाई भी बढ़ रही है, चौड़ाई भी बढ़ रही है और अच्छी परसेंटेज दे रखी है हमें, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x + y + xy/100। डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा दो, इससे भी आंसर आ जाता है। 18, क्योंकि दोनों बढ़ रही हैं तो दोनों प्लस में ही होंगी, 18 × 12/100, 18 और 12 30 हो गया, प्लस 18 दूनी 36, 21, 32.16%, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया क्योंकि यहाँ पर अच्छी परसेंटेज गिवन है क्वेश्चन में। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है और उसकी चौड़ाई 10% बढ़ाई जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट बदलाव होगा। ये भी अच्छी परसेंटेज है तो डायरेक्टली कर लेते हैं। अब दोनों चीज़ बढ़ाई जा रही हैं तो हमें चिन्ह की भी कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस होगा या माइनस होगा, यहाँ पर 2 जाएगा, 200/100 2 जाएगा, तो 32% हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई 10% कम की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में बदलाव बताइए। 20 - 10 - 2, तो कितना हो जाएगा, 8%। 8% की वृद्धि होगी, इंक्रीज। चलिए एक बार इसे रेशियो से भी देख लेते हैं कि रेशियो से कैसे होगा। आयत की लंबाई में 20% क्या होता है, 1/5, 5 से हो रहा है 6। चौड़ाई में 10% की कमी होती है, तो 10 से हमारा हो रहा है 9, 10% 1/10 होता है। चलिए तो यहाँ पर कितना हो गया, 50, और यहाँ पर कितना हो गया, 54। कितने का डिफरेंस है, 4 का, किसके रेस्पेक्ट में, 50 के रेस्पेक्ट में, इनटू 100। 50 से 2 बार कट जाएगा, 8% बढ़ जाएगा। ठीक है, सेम आंसर आ रहा है दोनों से, तो हम कोई सा भी जो भी हमें शॉर्ट लगे हम वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अच्छी परसेंटेज है इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूले यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीज्ड बाय 25%। 25% सर्कल की रेडियस बढ़ जाती है। फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है हमारा, रेडियस का पैरामीटर क्या होता है सर्कल का, 2πr। अब यहाँ पे भी r है और यहाँ पे भी r है, तो ये सेम ही आंसर आ जाएगा हमारा। इसमें कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि r क्या है हमारा 25%। 25% को 1/4 लिख सकते हैं, 4 से 5 हो गया। अब यहाँ पे r हमें एक ही गिवन है बस, क्योंकि पैरामीटर में एक ही है। अगर यहाँ एरिया होता है πr², तब हम यहाँ पर 2 बार लिखते, 4/5, 4:5, 4:5, तब हमारा एरिया डिफरेंट आता, लेकिन यहाँ पैरामीटर में हमारा सेम ही रहेगा। कितना बढ़ रहा है, 1, किसके रेस्पेक्ट में, 4 × 100, कितना हो जाएगा, 25%, सेम ही आएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन को 20% बढ़ा दिया जाता है, जो उसका सैलरी बढ़ रही है वो 20% बढ़ रही है, मतलब 5 से 6 हो रही है, और उसके काम करने के समय को, टाइम को 25% कम किया जाता है, यानी कि 4 से 3 कर दिया जाता है। चलिए पहले इसे सोल्व करते हैं। 5 चौक 20, 6 18। यदि उसका प्रारंभिक वेतन 2800 रुपये था, तो प्रारंभिक
मतलब जो उसकी इनिशियल सैलरी थी वो तो 20 ही थी ना, 20 किसके बराबर हो जाएगा, 2800 के। तो एक रेशियो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 140 के। तो 18 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0, 18 चौक 72, 18 कम 18 और 7 25। तो उसका नया वेतन बताना है हमें। न्यू सैलरी क्या हो जाएगी, न्यू सैलरी हमारा 18 रेशियो में थी, 2520 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वर्ग के परिमाप, कोई वर्ग है, इसका परिमाप क्या होगा, ये बुझा होगा, योगी होगा परिमाप। मान लो ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, तो परिमाप होता है 4a। अब परिमाप 20% बढ़ा दिया जाए तो उसकी भुजा कितने परसेंट बढ़ जाएगी, तो 20% ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ए का ए ही रह रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सेम ही हो जाएगा। जैसे हमने पहले किया था, 5 से 6 हो गया, 1/5 गुना 100, 20% ही आ जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 30% बढ़ाई जाती है, 20% बढ़ाई जाती है और 15% कम की जाती है, तो उसके आयतन पर बदलाव बताइए। तो जो क्यूब होता है उसका वॉल्यूम हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH। अब ये भी देखो, A इंटू बी इंटू सी इजक्वल टू D1 आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम रेशियो यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए 30% बढ़ाई जाती है, तो 30% 3/10, 10 से 13 हो गया जो उसकी लंबाई बढ़ रही है, और चौड़ाई 20% बढ़ रही है, 1/5, 5 से 6 हो गया, और उसकी जो ऊंचाई है वो 15% कम की जाती है। 15% क्या होता है, 15/100, 5 से 15, 5 दूनी 10, यानी कि 20 से 17 हो रही है। अब आते हैं लाइन ऑफ कंक्लूजन पे, वॉल्यूम क्या बदलाव हुआ इसमें, इफेक्ट ऑन वॉल्यूम, 20 पंजे 100, 1000 हो जाएगा यहाँ पर, 17 छिक्का 102, 102 गुना 13, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, ठीक है। कितने का डिफरेंस है, 326 का डिफरेंस है, किसके रिस्पेक्ट में, 1000 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 32.6% इंक्रीज हो जाएगा, 32.6% हमारा इंक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक घनाभ की हर भुजा 10% बढ़ रही है, तो उसके आयतन में प्रतिशत बदलाव बताइए। तो 10 से 11 हो रही है, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1000 से 1331 हो जाएगा। कितने का डिफरेंस है, 331 का किसके रिस्पेक्ट में था, 1000 के रिस्पेक्ट में, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 33.1% हमारा इंक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किसी संख्या का 157 से ही 1/7% 352 है, तो उस संख्या का 71.42% होगा। अब 157 सही 1/7% को हम क्या लिख सकते हैं, 100% प्लस 57 सही 1/7%। अब 100% हमारा क्या होगा, 1 होगा, और 57 सही 1/7, ये 7 की फैमिली से बिलोंग करेगा, 14 चौका 56, 4/7 होगा ये, तो कितना हो जाएगा ये, 7 और 4 11, 11/7। अब किसी संख्या को x मान लेते हैं, और 157 सही 1/7% क्या हो गया हमारा, 11/7।
352 है, 11 से काट लेते हैं, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, तो x हमारा क्या हो गया 32 गुना 7। तो उस संख्या का, अब उस संख्या मतलब 32 इंटू 7 का 71.42% कितना होगा। अब 71.42% हमारा क्या होगा, 7 की फैमिली से बिलोंग करेगा और इसके नियर बाय होगा 14 पंजे 70, यानी कि 5/7 होगा। इसे लिख लेंगे 32 इंटू 7 इंटू 5/7, 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 से 15 और 1 16, 160। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें कोई परसेंटेज नहीं आती है तो हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में भी डिवाइड करके सोल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। मान लो बड़ी संख्या हमारी x है, तो बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, तो x अपॉन वाई क्या हो जाएगा 60/40, यानी कि 3/2। इन संख्याओं का योग 350 है, मतलब 5 मिलके क्या हो रहा है 350, तो एक रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 5 7 35 0। तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या हमारी x है, तो x हमारी 3 इंटू 70, तो हो जाएगी हमारी 210। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते जाओ और आंसर लाते जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों कैसे लग रहे हैं आपको ये क्वेश्चन, जो भी हमने लेक्चर अभी कंप्लीट किया है परसेंटेज का, उसी के बेस पे भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। और ये आपका बेस क्लियर करने में बहुत हेल्प करेंगे। ये बेसिक क्वेश्चन है अभी, जिससे आपका बेस क्लियर हो रहा है। x का 8% y के 4% के समान है, तो x का 20% क्या होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, लैंग्वेज को पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना है। x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x क्या होगा y गुना 1/2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो x का 20%, तो यहाँ पर हम 20% से अगर मल्टीप्लाई कर दें 20% ऑफ x, तो यहाँ पर भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इंटू 10% हो जाएगा 20 से मल्टीप्लाई करने पर, तो कितना हो जाएगा 10% ऑफ y। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आयत की लंबाई में 15.38% की वृद्धि, ठीक है, लंबाई में तो ये वृद्धि हो रही है, और चौड़ाई में 26.66% की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में कमी बताइए। अब मैंने आपको बताया था 7.69% हमारा क्या होता है 1/13, तो इसका दुगुना क्या हो जाएगा 15.38%, ये कितना हो जाएगा हमारा 2/13, ठीक है। अब 26.66% क्या होता है, 26.66% को मैं 20% प्लस 6.66% लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 20% हमारा क्या होगा 1/5 और 6.66% क्या होगा 1/15, तो क्या हो जाएगा 5 या 15, 3 और 1 4/15 हमारा हो जाएगा। यह हमने परसेंटेज को कन्वर्ट कर लिया है फ्रैक्शन में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी, तो 13 से तो हो गया 15, और चौड़ाई 15 से कितनी हो गई 11, और 15 से हमारा 15
क्योंकि अपोजिट में हम कैंसिल भी कर सकते हैं, काट सकते हैं। 13 से 11 हो गया। क्षेत्रफल में कितनी कमी हो रही है? 2 की। किसके रेस्पेक्ट में? 13 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। तो 2/13 हमारा क्या होगा? 2/13 देख लो फ्रेंड्स क्या होगा, यही हो जाएगा 15.38% क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में परसेंटेज लिखवाई थी, अगर आपको याद नहीं हो रही है तो वो धीरे धीरे याद हो जाएगी, उसकी कोई टेंशन मत लेना। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करते जाओगे, अब जैसे हमने यहाँ क्वेश्चन सोल्व किया, हमने देखा 15.38% हो रहा है, ये 7.69% का दुगुना है, तो 7.69 हमारा 1/13 होता है, और इसका दुगुना 2/13 हो जाएगा। ऐसे ऐसे याद हो जाएगी। 6.66% हमारा 1/15 होता है। चलिए, चीनी की कीमत में 32% की वृद्धि होती है, तो एक परिवार अपनी खपत कम कर देता है। मतलब प्राइस में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो कंजम्पशन उसकी कम हो जाती है, ताकि चीनी का खर्चा केवल 10% ही बढ़ सके। ये बढ़ रहा है। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की कुल खपत 10.8 प्रति किलो प्रति माह थी, तो वर्तमान में प्रति माह चीनी की खपत किलोग्राम में है। तो 32% प्राइस में 32% इंक्रीमेंट हो रहा है। पहले अगर 100 थी तो अब 132 हो गई चीनी की कीमत। तो कंजम्पशन कम कर देते हैं, ये हमें नहीं दे रखा है, मान लो XY है। और एक्सपेंडिचर, अब यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, अभी हमने कांस्टेंट वाले क्वेश्चन किए थे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कांस्टेंट नहीं दे रखा है, तो खर्चे में 10% बढ़ोतरी हो जाती है, तो 10 से हमारा 11 हो जाता है। तो x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। x की वैल्यू क्या होगी? 100x इक्वल टू 10, तो 10/100 क्या हो जाएगी? 1/10। ऐसे ही y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11/132 क्या हो जाएगी? 1/11 ही कम 11, 11 दूनी 22, 1/12। अब 1/10 और 1/12 को क्या लिख सकते हैं? x इंटू वाई क्या हो जाएगा हमारा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया करो, ईजिली हो जाएगा। 10 इंटू 12। एक्स और वाई की वैल्यू हमारे से निकल के आ गई। अभी ये रेशियो में तो हम इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? 6 इंटू 5, अगर हम 2 से इसे डिवाइड कर देते हैं तो। अब क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की कुल खपत, ये खपत ही तो है, ये हमने कंजम्पशन ही तो निकाली है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे लेंगे हम, ये कंजम्पशन पे ये बात चल रही है। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की कुल खपत, इसका मतलब है 6 रेशियो हमारा गिवन है 10.8 के, तो 1 रेशियो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 6 कम 6 ऐसे तो 6 48, 1.8 के। तो 5 रेशियो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 18 पंजे 90, 9 के। तो मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की कुल खपत 10.8 किलो प्रति माह थी, तो वर्तमान में प्रति माह चीनी की खपत किलो में है, तो 9 किलो है। वर्तमान में जो खपत है वो 9 किलो है। तो कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। अब इस क्वेश्चन में नया क्या था? यहाँ पर हमने एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट नहीं रखा। अगर कांस्टेंट रख देते तो कंजम्पशन हमारा प्राइस का उल्टा हो जाता, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्विस्ट था, तो ये भी आप सीख चुके हो। अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसे ईजिली सोल्व कर सकते हो। तो आज हमने टोटल 25 क्वेश्चन किए हैं। आपको क्या करना है? अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और अब आप क्वेश्चन सोल्व जो भी मैंने लेक्चर कराया है उसके बेस पर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। जो भी मैंने कराया उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं था इनमें से, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिस स्टूडेंट्स ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।